सबसे पहले दर्शकों को बता दें, जो हमारे शिक्षक के रूप में जो दर्शक हैं खासकर, उनसे जुड़ी हुई बड़ी खबर है, क्योंकि के पाठक के समय जो नई नियमावली बनाई गई थी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हीं का अभी तबादला होगा, उन्हीं की काउंसलिंग होगी। लेकिन एसीएस एस विद्यार्थी के ज्वाइन करने के साथ ही जो पॉलिसी है उसमें कमेटी गठित की गई थी, 4 सदस्यीय कमेटी, जो वैद्यनाथ यादव है सचिव, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी जो है दूसरी बैठक आज की है। और बैठक के बाद एसीएस के पास जब इस बात पर चर्चा हुई है, एसीएस ने कई बिंदुओं पर सहमति जता दी है। और सबसे पहले जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, बारी बारी से जानकारी दे दें कि पूरे बिहार में 1 अगस्त से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। और काउंसलिंग का इंतजार जो लगातार शिक्षक कर रहे थे, तो काउंसलिंग का इंतजार आपका खत्म होगा, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। 1 अगस्त से जिला लेवल पर यह काउंसलिंग होगी और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिटर्न रूप से 20 जुलाई के बाद यह आदेश दे दिया जाएगा कि आप काउंसलिंग अपने जिले में कराएंगे, जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि इसमें जो बदलाव किए गए हैं, सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी संख्या लगभग 1,87,000 है, जिनकी पोस्टिंग अभी होनी थी, काउंसलिंग होनी थी, अब उनके अलावे जो बीपीएससी के जरिए जो बहाल हुए हैं फेज 1 और फेज 2 में, जो शिक्षक के रूप में अभी काम कर रहे हैं बिहार में, जो ये सोच रहे थे कि उनके प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफर उनका नहीं हो सकेगा, काफी मुश्किल है, उनके लिए भी अच्छी खबर है और सुखद खबर है कि उनका भी तबादला होगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही उनका तबादला होगा। ऐच्छिक स्थानांतरण की बात हो रही है, क्राइटेरिया तय किए गए हैं। इसके साथ साथ 94 बैच में जो बहाल हुए हैं 1994 में, 1999 और 2000 में जो बहाल हुए हैं, उनका भी तबादला होगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो लगातार फर्जीवाड़ा सामने आ रहा था, कई जिले से खबर आ रही थी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर शिक्षक जो है बहाल हुए हैं। ऐसे में एसीएस एस विद्यार्थी ने अब रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से बदलाव करते हुए, यानी जो पहले सॉफ्टवेयर के जरिए रैंडमाइजेशन के तरीके से पहले पोस्टिंग होती थी, अब उसमें बदलाव किया जा रहा है शिप्रा। और नई जानकारी हम ये दे दें कि अब सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टिंग जरूर होगी, लेकिन रैंडमाइजेशन नहीं होगा, बल्कि चॉइस पोस्टिंग का ख्याल रखा जाएगा। और हमने बता दिया कि क्राइटेरिया तय किए गए हैं, जिसमें पहला 5 क्राइटेरिया है। 5 में पहला बता दें आपको कि पहाड़ क्षेत्र, दूसरा नदी पार एरिया, तीसरा सेमी अर्बन, चौथा अर्बन एरिया और 5वां रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया। तो ये 5 कैटेगरी तैयार किए गए हैं। 40 वर्ष से कम उम्र के जो शिक्षक हैं, उनको पहाड़ क्षेत्र या नदी पार वाले एरिया में उनकी पोस्टिंग की जा सकती है। इस बात पर लगभग सहमति बन गई है। इसके अलावा जो महिला है, उनको चॉइस पोस्टिंग के लिए जो है एक तरह से ऑप्शन दिया जा सकता है। जो दिव्यांग है, इनको भी चॉइस पोस्टिंग मिल सकता है। और दिव्यांग के साथ साथ अगर जो पति पत्नी है, दोनों शिक्षक हैं, इनको एक ही जगह या आसपास के स्कूल में इनकी पोस्टिंग होगी। इसको लेकर भी कमेटी ने एक तरह से अपनी सहमति दे दी है और एसीएस एस विद्यार्थी तक ये मामला अब पहुंच गया है, उन्होंने भी सहमति जता दी है। यानी महिला, दिव्यांग, पति पत्नी, ये 3 को पहली प्रायोरिटी मिलेगी। इसके साथ साथ जो चौथी बड़ी बात है कि जो गंभीर रूप से बीमार हैं, पुराने रोग से ग्रसित हैं, चाहे वो जटिल रोग हो या पुराने रोग हो, गंभीर बीमारी हो, कैंसर जैसी घातक बीमारी हो, तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। ये नई जानकारी हम दे दें कि जो अगर गंभीर रोग से ग्रसित हैं, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। और ये तमाम प्रायोरिटी होम ब्लॉक के तौर पर मिल सकती है, यानी इन्हें होम ब्लॉक में पोस्टिंग की सुविधा मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो अब जिला लेवल पर होगी, पटना में नहीं होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसका कमान दिया जाएगा। एडीएम लेवल के अधिकारी जो है, जो जिले में है, अपर समाहर्ता, उन्हें मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया जाएगा। तो एसीएस एस विद्यार्थी की जो कमेटी है वो दूसरी बैठक की है शिप्रा, और दूसरी बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। एक बार फिर से नई जानकारी दे दें कि अब 50% से ऊपर कमेटी ने काम कर दिया है, 50% और काम होना बाकी है। मंगलवार को यानी 15 जुलाई को फिर से एसीएस के सामने ये रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि फाइनल रूपरेखा तैयार करके शिप्रा ये शिक्षकों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी। और क्या इनकी मांगे थी जो ये चाहते थे शिक्षक, और ये अब जो ये खबर सामने आई है उस पर कुछ रिएक्शन अब तक शिक्षकों का सामने आ पाया, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें 2-3 फायदा जो सामने दिख रहा है। सबसे बड़ा फायदा जिसको लेकर संशय बना हुआ है और शिक्षक लगातार सवाल उठा रहे थे कि 15 साल 18 साल काम करने के बाद ट्रांसफर पॉलिसी से हम जुड़ रहे हैं, अभी तक ट्रांसफर नहीं हो रहा था, नियोजन इकाई प्रणाली खत्म होने वाली है
और उसके बाद जब ट्रांसफर की सौगात मिलेगी, तब जाकर हमारा जो एक तरह से स्थानांतरण होगा, सीनियोरिटी का लाभ मिलेगा कि नहीं। अब हम बता दें कि यहाँ पर आपकी सीनियोरिटी को लेकर जो है एक तरह से कमेटी जो है वो भी अब रिपोर्ट तैयार कर रही है। आपको ये लाभ मिल सकता है, अगर आप 15 साल 18 साल आप काम कर चुके हैं तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। और वेतन को लेकर जो स्ट्रक्चर पहले से तैयार किए गए हैं वो स्ट्रक्चर फिलहाल वही रहेगा, लेकिन जैसे ही जो नियोजित शिक्षक हैं जिनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, उनके वेतन में जबरदस्त इजाफा होगा। इसके साथ साथ बीपीएससी वाले तो राजकर्मी हैं ही, जो ये संशय में थे कि उनका तबादला नहीं होगा। हम बता दें कि बिहार के सुदूर इलाके में बीपीएससी वाले शिक्षक जो है उनकी पोस्टिंग कर दी गई। रोहतास वाले हैं पूर्णिया में पोस्टेड है, पूर्णिया वाले हैं वो छपरा में पोस्टेड है, आरा में पोस्टेड है। तो 250 और 300 किलोमीटर दूर जो महिला शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं, परिवार से दूर हैं, पति पत्नी है, जो लगभग लगातार संशय में थे, उनके लिए बड़ी खबर है कि आपको ऐच्छिक स्थानांतरण के तौर पर आपको तबादले का जो है लाभ मिल सकता है। यानी आपसे सबसे बड़ी खबर शिप्रा, ये जानकारी हम दे दें, अपडेट खबर मेरे पास अभी तुरंत पहुंची है कि अब ई शिक्षा कोष के जरिए जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ई शिक्षा कोष के जरिए जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, यानी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी उसके समय में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वैसे सभी शिक्षकों से 94 वाले से, 99 वाले से, वर्ष 2000 वाले से, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले से और नियोजित शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे ई शिक्षा कोष के जरिए, जिसके बाद सर्टिफिकेट अपलोड करने की भी प्रक्रिया होगी। यानी जो फर्जीवाड़ा होता था इसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाया है और सॉफ्टवेयर के जरिए जो है पूरी प्रक्रिया में जो है एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और जिला शिक्षा पदाधिकारी और अपर समाहर्ता को इसकी जिम्मेवारी दी जाएगी, मॉनिटरिंग होगी और शिक्षा विभाग का एक कंट्रोल रूम जो है वो पूरी व्यवस्था का कमांड करेगा और मॉनिटरिंग करेगा। दूसरी बड़ी बात यह है शिप्रा की अब जो ट्रांसफर को लेकर जो पॉलिसी बनी थी उसमें बदलाव होगा। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले सोच रहे होंगे कि हम पास कर गए, हम जिस जिला को अलॉट किया गया था हमारे लिए वो जिला क्या होगा, हम बता दें वो भंग हो जाएगा। ये बड़ी खबर हम दे दें, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले जिन्हें जिले आवंटित किए गए थे कि आपको पहला चॉइस मिला है, दूसरा चॉइस मिला है, तीसरा चॉइस मिला है, जिन्हें पहला मिला वो खुश थे, जिन्हें दूसरा मिला वो थोड़े खुश थे और जिन्हें तीसरा मिला था वो ना खुश थे। तो ऐसे शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर है कि सक्षमता वाला जो एक तरह से जिला अलॉट किया गया था वो ऑटोमेटिक विड्रॉ कर लिया जाएगा। जैसे ही इस शिक्षा कोष पर आप पूरी जानकारी देंगे, आपसे पूरा ब्यौरा मांगा जाएगा, खाका तैयार होगा उस फॉर्म में ऑनलाइन में, उसमें आप एक एक जानकारी देंगे, आपसे ऑप्शन भी मांगे जाएंगे। महिला होंगी उनके लिए ऑप्शन होगा, पुरुष होंगे उनके लिए भी कैटेगरी होगा, दिव्यांग उनके लिए होगा, बीमार होंगे उनके लिए होगा, बीमार वाले के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। तमाम कैटेगरी को तैयार किया जा रहा है और कुल मिलाकर ये कहें कि अब बात बहुत दूर चली गई है और अब ज्यादा दिन नहीं बल्कि 20 जुलाई तक जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से हम सोर्सेस